हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नर्सिंग नोट्स। यहाँ आपको मिलेंगी नर्सिंग स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए हेल्पफुल वीडियोस, नर्सिंग केयर प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इजी एक्सप्लेनेशन और नर्सिंग स्टडी मटेरियल। हमारी वीडियो सिंपल लैंग्वेज में होती है, जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आए और एग्ज़ाम में लिखने के लिए आसानी हो। अगर आप जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो आज हम पहले देखेंगे केयर प्लान एंड टाइफाइड फीवर। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में उसका नेम ऑफ पेशेंट, उसका एज, उसका सेक्स, उसकी एजुकेशन, उसका मैरिटल स्टेटस देखेंगे, उनकी इनकम देखेंगे, उसका रिलीजन क्या है देखेंगे, वो क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस देखेंगे और उसका डेट ऑफ एडमिशन देखेंगे, वो कब एडमिट हुआ था, और मेनली उसका डायग्नोसिस देखेंगे, उसको क्या डायग्नोसिस, हम क्या देख रहे हैं, टाइफाइड फीवर। देन हम आ जाएंगे चीप कंप्लेंट। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उसको उसकी क्या चीप कंप्लेंट थी, उसने क्या बताया था, उसने बताया था उसको फीवर है, फटिंग है, हेडेक है और वोमिटिंग है, ये सब बताया था। ठीक है। और देन हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम देखते हैं उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में देखेंगे उसको कोई प्रीवियस प्रीवियस में कोई सर्जरी हुई थी या नहीं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे उसकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली कंपोजिशन, उसके फैमिली में कितने मेंबर है, उसकी एज क्या है, उसको को कौन कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं और उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है और उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, सब एक हम चार्ट में लिखेंगे। ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे फैमिली ट्री। देन हम देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे वो काम क्या करता है। ठीक है। उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, वो सब कुछ देखेंगे उसके पर्सनल हिस्ट्री में। ठीक है। और देन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में हम देखेंगे वो कहाँ रहता है, उसका अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उसके यहाँ वाटर सप्लाई कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है। ठीक है। देन हम देखेंगे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में देखेंगे उसका हाउसिंग कैसा है, सीमेंटेड है या नहीं है, लोकेशन देखेंगे हम। ठीक है। उसकी इनकम देखेंगे, सैनिटेशन देखेंगे। ठीक है। ये सब देखेंगे हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम देखेंगे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। वो एक दिन में कितने बार खाना खाता है, वो कितना पानी पीता है, ये सब देखेंगे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस में। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट लिखना पड़ता है जनरल अपीयरेंस। ठीक है। उसमें उसका वेट कितना है, हाइट कितना है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, डल है, बॉडी बिल्ड कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। देन हम लिखते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में पूरे वाइटल साइन लिखना पड़ता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसको टाइफाइड फीवर है मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, 103 है उसको। ठीक है। देन हम लिखते हैं मेंटल स्टेटस। ठीक है। देन हम लिखते हैं माउथ एंड फेरेंक्स का। तो हम लिखेंगे आई, आईब्रो कैसे है उसकी, आई लैशेस, आई लीड्स, प्यूपिल्स कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ईयर। ईयर एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल है, डिस्चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे, हियरिंग कैसे है उसकी, नॉर्मल है नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे नोज के बारे में, एक्सटर्नल और नोस्ट्रिल के बारे में। ठीक है। एब्डोमिनल के बारे में लिखेंगे, एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन। ठीक है। और स्पाइन एंड नेक के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे चेस्ट। चेस्ट में ब्रीथ साउंड, ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनाइटल। ठीक है। ये सब क्या हुआ पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन, टीएलसी और हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक है। और टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड के फीवर के लिए कौन सी टेस्ट है, वाइडल टेस्ट।
तो हम क्या करेंगे, इधर वाइडल टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन हम लिखेंगे मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में हम ड्रग चार्ट, कौन से चार्ट ड्रग का नाम लिखेंगे जो हम देने वाले, उसका डोज लिखेंगे, उसका रोट लिखेंगे, उसके एक्शन लिखेंगे, उससे होने वाले साइड इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। और सबसे मेन हमको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं, ठीक है। टाइफाइड फीवर है तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय टेकिंग अ टीपीआर, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे वीकनेस का, ठीक है, उसको वीकनेस है। थर्ड हम लिखेंगे नॉशिया वोमिटिंग हो रहे उसको, रिलेटेड डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट, वोमिट 3 टाइम, ठीक है। फोर्थ हम लिखेंगे एनजाइटी हो रही उसको, ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे स्लीपिंग का डिस्टर्बेंसेस हो रहा, ठीक है। ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के बाद अपन को 3 एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। 3 नर्सिंग डायग्नोसिस का वो चार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम 3 चार्ट बनाए। पहला नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं अपन हाइपरथर्मिया का। हाइपरथर्मिया असेस, उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट होता है असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, जो हमने डायग्नोसिस किया वो उसका गोल, ठीक है। उसका इंटरवेंशन क्या करेंगे अपन, उसका रैशनल लिखेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है हमने, ठीक है। और उसका क्या आउटपुट निकाला, वो सब क्या, वो सब लिखेंगे इवेल्युएशन में, ठीक है। ये फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हुआ। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे हम नौशा वोमिटिंग का। वही आप पॉज करके वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम तीसरा डायग्नोसिस लिखेंगे अपना वीकनेस, ठीक है। वीकनेस का गोल लिखेंगे, उसका इंटरवेंशन लिखेंगे, रैशनल लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, और उसका वीकनेस कम हुआ है नहीं उसका इवेल्युएशन लिखेंगे। देन हम लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में फर्स्ट पॉइंट होता है डाइट। हम उसको क्या डाइट देना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब हम किस में बताएंगे, डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करनी है, ये रे एक्सरसाइज में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइजीन, हम उसको हाइजीन के बारे में बताएंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है मेडिकेशन, उसको डेली प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉलोअप, हम उसको बताएंगे फॉलोअप के बारे में, कब आना है कब, ठीक है। ये सब किस में बताएंगे, अब हेल्थ एजुकेशन में बताएंगे। सबसे लास्ट में लिखते हैं नर्सिंग नोट्स। नर्सिंग नोट्स में टाइम, डाइट, मेडिकेशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।